जियो एयर फाइबर लगवाने की सोच रहे हो या फिर लगवाने का मन है और ये जानना चाह रहे हो कि भाई जियो एयर फाइबर की इंटरनेट की स्पीड कैसी रहती है और अगर आप वो लगवाते हो तो आपको एवरेज क्या स्पीड देखने को मिलेगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसी है, पिंग कैसी आपको देखने को मिलेगी बीजीएमआई में, तो ये सारे अगर आपके डाउट्स हैं तो आपने बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा जियो एयर फाइबर से रिलेटेड, खासकर इंटरनेट स्पीड और उसकी स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि मुझे इसे यूज करते हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको प्रॉपर इसका इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड एक डिटेल्ड रिव्यू आप सभी को दे सकता हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये मैंने जून में लगवाया था और मेरा जो इसका बेस प्लान चल रहा है वो 30 MBPS 599 वाला प्लान है। 1000 GB की डाटा लिमिट मिलती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बात आती है कि ये लोग क्लेम क्या करते हैं 30 MBPS की स्पीड। अब ये 30 से आप ये मत सोच लेना कि आपके मोबाइल फोन के अंदर भी 30 MBPS शो करेगा। तो ऊपर नेटवर्क का जो स्पीडोमीटर आता है 30 MBPS अगर ये आपको कह रहे हैं तो 30 MBPS डिवाइडेड बाय 8 आपको ये अप्रोक्स 3.78 MBPS मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगी अपने मोबाइल, अपने जो लैपटॉप है, जो भी जहां भी आप स्पीड टेस्ट करोगे वहां पर एक्चुअल स्पीड आपको ये देखने को मिलेगी। मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स का खेल है तो इसमें कस्टमर को उलझा देते हैं ये सर। अब मेन बात आती है कि ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं तो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो मेरे एरिया के अंदर जो ये लगा हुआ है तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मेरे को अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जहां पर मेरे को बिल्कुल घटिया स्पीड देखने को मिली हो। हालांकि मेरे को 30 में से 7 MBPS 8 MBPS इवन 15 MBPS भी कभी कभार देखने को मिल जाती है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। ये कभी कभार 15 आ जाती है और कभी कभार 30 MBPS शो कर देता है। जैसे कि मैं अभी आप सभी के सामने अपने लैपटॉप पे टेस्ट करता हूं तो देखो यहां पर ये ब्लर कर देगा। हाँ, अब आप देख सकते हो 30 MBPS यहां पर शो कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कभी कभार 30 शो कर देता है, कभी 15 शो कर देता है। आप अपने माइंड के अंदर बिठा के रखना कि ये स्पीड फ्लक्चुएट होती है, लेकिन ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है इसके अंदर कि ये आपको महसूस नहीं होगा। अगर आप अपने टीवी पर कंटेंट देख रहे हो, चाहे फुल HD में हो, 4K तो खैर थोड़ा स्लो चलता है, मैं 4K रिकमेंड नहीं करता 30 MBPS पे, लेकिन फुल HD में भी अगर आप कंटेंट देख रहे हो ना तो आपको महसूस नहीं होगा कि यार स्पीड कम ज्यादा हो रही है। ये चीज आपको महसूस नहीं होने वाली। ये सिर्फ आपको तभी महसूस होगी जब आप स्पीड टेस्ट करोगे। अभी मैं मोबाइल पर भी आपको लाइव डेमो दिखा देता हूं। तो मोबाइल पर आप यहां पर देख लो, ये अगर थोड़ा सा क्लियर दिखा दे तो ये देखो 30 MBPS मोबाइल पर भी दिखा रहा है। तो देखा जाए तो स्पीड के मामले में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली मेरे एरिया में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक काम करना है कि अपने एरिया में, अपने आस पड़ोस में ये चीज चेक करनी है कि एयर फाइबर आपके एरिया में किसी ने लगवाया है या नहीं लगवाया। अगर किसी ने लगवा लिया है तो वहां पर उनसे जाके आप पूछ सकते हो कि भाई ये इसकी स्पीड कैसी आ रही है, और चाहो तो आप उनसे वाईफाई कनेक्ट करवा के अपने फोन में स्पीड टेस्ट भी कर सकते हो। ये है सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट तरीका ये चेक करने का कि आपके एरिया में जियो एयर फाइबर अगर आप लगवाते हो तो आपको क्या स्पीड देखने को मिलेगी। अब बात आती है कवरेज की और रेंज की। देखो इसके साथ जो हमें राउटर मिलता है ना, ये डुअल बैंड राउटर है और ये अपने आप स्विच होता है। तो ऐसा नहीं है आपको 2.4 GHz अलग से शो होगा और 5 GHz अलग से शो होगा, दोनों ही आपको एक ही में शो होंगे और वो कनेक्ट रहेंगे। तो अगर आप ज्यादा दूर जाते हो तो ये 2.4 GHz पे स्विच हो जाएगा, आप इसके क्लोज रहते हो तो ये 5 GHz पे स्विच हो जाएगा। तो स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कवरेज भी इसकी काफी अच्छी है, काफी अगर ऑब्स्टेकल कम हो तो काफी अच्छी आपको ये रेंज भी प्रोवाइड कर देता है। अब ये मेन पॉइंट है उन सभी लोगों के लिए जो गेम खेलते हैं, BGMI हो, COD हो, कोई भी ऑनलाइन गेम हो जिनमें वहां पर उन्हें काफी अच्छी पिंग चाहिए होती है, तो ये पॉइंट उनके लिए है। अब देखो अगर आप एयर फाइबर पे गेम खेलते हो तो आपको मिनिमम 30 ms की पिंग देखने को मिलेगी। इससे कम आप बहुत मुश्किल है कि आप अचीव कर पाओ। हालांकि अचीव कर सकते हो लेकिन स्टेबल नहीं है। लेकिन एवरेज जो पिंग हमें देखने को मिलेगी वो 30 ms की एवरेज पिंग देखने को मिलती है। स्पीड टेस्ट में भी आपको इतनी ही मिलेगी और अगर आप BGMI प्ले कर रहे हो तो वहां पर भी आपको इसी के आसपास ही पिंग देखने को मिलेगी, जो मेरे हिसाब से यार ठीक है, एयर फाइबर को कंसीडर करें। हालांकि फाइबर पे आप 20 ms तक की अचीव कर सकते हो, उसके हिसाब से तो काफी बढ़िया पिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर रिलायबिलिटी की और स्टेबिलिटी की बात करें ना कि भाई कितना स्टेबल है और कितनी बार ये डाउन होता है या फिर कितनी बार इसका इंटरनेट ऑफ हो जाता है, तो देखो यहाँ पर 3 महीने के अंदर मेरे को बहुत ही कम, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही कम मेरे को यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली है या फिर डाउन हुआ है। और इसमें ये चीज भी अच्छी है कि अगर इसमें
में कोई नेटवर्क का इशू आने वाला हो या फिर आ रहा हो तो ये प्रॉपर आपको मैसेज भी करते हैं इनबॉक्स में कि भाई यहाँ पर इतने से इतने टाइम तक इंटरनेट बंद रहेगा, हम सर्विसेज को अच्छा कर रहे हैं, ये है वो है। तो मतलब आपको बताते हैं और मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टेबिलिटी के मामले में भाई काफी अच्छा है, काफी स्टेबल है और काफी स्टेबल इंटरनेट भी आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इंटरनेट स्पीड तो फ्लक्चुएट करती है, इसमें नो डाउट करती है। 30 आ जाती है, 20 आ जाती है, 15 आ जाती है, 7 MB 6 Mbps के आसपास भी मैंने देखी है। तो स्पीड में फ्लक्चुएशंस हैं लेकिन स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी। मतलब ये कि भाई ये डाउन नहीं होता, बिल्कुल बंद नहीं होता, चलता रहता है। तो ये चीज इसकी अच्छी है। तो अगर आप ये जानना चाह रहे थे भाई कि एयर फाइबर अगर आप लगवाते हो तो आपको क्या स्पीड देखने को मिलेगी और ये कितनी बार खराब रहता है, कितनी ज्यादा टाइम तक ये डाउन रहता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, काफी बढ़िया है, काफी अच्छा यहाँ पर सर्विसेज आपको इसमें मिल रही हैं। हालांकि वो सुपर फास्ट स्पीड आप इसमें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और 4K कंटेंट भी आप बफरिंग के साथ ही इसमें देख सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखना अगर आप एयर फाइबर लगवा रहे हो। अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एयर फाइबर लगवा लो। कंटेंट क्रिएटर हो तो मत लगवाना, तो फिर आप फाइबर ब्रॉडबैंड लगवाओ अनलिमिटेड डाटा के साथ। तो ये थी वीडियो एयर फाइबर के इंटरनेट रिव्यू की कि भी इसकी स्पीड कैसी रहती है, स्टेबल कितना है, पिंग कितनी आती है, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। फिर भी आपका कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर सकते हो, वहां पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। रील मत भेजा करो इंस्टाग्राम पर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।